हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट ब्रिज के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति से कुछ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके थे। आई होप कि आपने वो प्रश्न अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे बच्चों। ठीक है, कुछ और आज लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से बनते भी हैं, तो इन्हें और करा रहे हैं हम। आप बच्चों इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए तो देखते हैं बच्चों अगले जो प्रश्न हैं वो क्या हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें का एक त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है प्यारे, नहीं सॉरी, अगला है ये हमें इसमें रेखाएं दे रखी हैं 2 और ये बतानी है कि ये समतलीय हैं। ठीक है, देखिए समतलीय के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन आपको पता हो चाहिए। पहले रेखा लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे रेखाएं हमें क्या दे रखी हैं, रेखाएं वेक्टर R बराबर I प्लस 2J प्लस 3K प्लस लैम्डा 2I 3J 4K 2I 3J 4K 2I 3J 4K, ये तो हो गई आपकी एक समीकरण। ठीक है, और दूसरी दे रखी है वेक्टर R बराबर 2I कैप 3J कैप प्लस 4K कैप। ठीक है, और प्लस म्यू 3I प्लस 4J प्लस 5K कैप, ये 2 है। ठीक है, हमें ये बताना है बच्चों कि रेखाएं समतलीय हैं, शो करना है। ठीक है, सिद्ध करना है दोनों रेखाएं समतलीय होंगी। ठीक है, तो समतलीय होने की कंडीशन क्या होती है प्यारे, आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आपको इस टाइप की 2 इक्वेशंस दे रखी हों और उनको समतलीय प्रूफ करना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ठीक है, देखिए 2 रेखाएं समतलीय होंगी यदि, कब, जब वेक्टर A डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर वेक्टर A2 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2।
ये कंडीशन आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो फिर आप आराम से सवाल समतलीय वाले कर लेंगे। जब भी कभी इस टाइप की दो इक्वेशंस आपको दे रखी हों, ये बच्चों जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं वेक्टर फॉर्म में, आपको कई सवाल ऐसे भी मिलेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में आपको समीकरण दे रखी होंगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो भी बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आपको दो समीकरणें कार्तीय रूप में ना देके सदिश रूप में दे रखी हैं इस फॉर्म में, तो आप उनको अगर समतलीय प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 डॉट b1 क्रॉस b2। ये दोनों इक्वल आएंगे तो समतलीय होंगी, इक्वल नहीं आएंगे तो समतलीय नहीं होंगी। फिलहाल यहाँ प्रूफ करना है तो इक्वल आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमें जो यहाँ पे बच्चों a1 है, ठीक है, हमें जो b1 क्रॉस b2 चाहिए पहले तो b1 क्रॉस b2 निकालने, तो वेक्टर b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए देखिए ये सारी चीज़ें निकालने के लिए हमें a1 चाहिए, b1 चाहिए, a2 चाहिए, b2 चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसकी चीज़ें पहले कैसे निकलेंगी, ये निकलेंगी बच्चों इनकी कंपेयर करके, ठीक है। पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे आप, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 से करने पर, ठीक है। तो वेक्टर a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से वेक्टर a1 बराबर हो जाएगा ये i कैप 2j कैप 3k कैप, और वेक्टर b1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप, ठीक है। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, समीकरण दो की तुलना, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से करने पर, तो a2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ये वाली 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और वेक्टर जो b2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3i कैप 4j कैप एंड प्लस के 5k कैप, ठीक है। तो a1 b1 a2 b2 इन सब की वैल्यू आ गई, बस अब इनको लगाना है यहाँ पर, और उसके लिए पहले मुझे b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो पहले ये निकाल लेते हैं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो b1 क्रॉस b2 दो सदिशों का सदिश गुणा कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको चैप्टर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो b1 क्रॉस b2 के लिए यहाँ पे i j k, और b1 में देखिए भैया गुणांक देखिए इसके 2 3 4 2 3 4, और b2 के गुणांक हैं यहाँ पे ये रहे 3 4 5, ठीक है प्यारे। अब इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर i कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 पंजे 15 माइनस 4 चौक 16 माइनस j कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 पंजे 10 माइनस 3 चौक 12 प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 चौक 8 माइनस 3 तिया 9, ठीक है। तो सॉल्व आउट करें जरा यहाँ से। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर 15 में 16 गया माइनस के 1 आई, 10 में से 12 गया माइनस 2 और 1 माइनस पहले से है तो प्लस 2 j कैप, और 8 में से 9 गया माइनस का 1 k कैप। ये b1 क्रॉस b2 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमें ये साइड्स निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो a1 की वैल्यू क्या है प्यारी, हमने कंपेयर करके निकाली थी अभी, ये रही i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। एंड डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या निकाली है, ये रही माइनस के i कैप प्लस के 2 j कैप माइनस के k कैप। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो i डॉट i 1, लेकिन माइनस का है तो माइनस 1, 2 2 जा
4 जे डॉट जे 1, 3 का -1 में 3 के डॉट के 1, तो फाइनली ये -1 और ये +4 और ये -3, तो -4 + 4 यानी क्या आ गया 0 आ गया। तो वेक्टर A डॉट B1 क्रॉस B2 आ रहा है 0, और वेक्टर A2 डॉट B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, ये A1 है ना। चलिए, तो वेक्टर A2 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, तो A2 की वैल्यू क्या है प्यारे, ये रही 2i + 3j + 4k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी है, ये रही -i कैप + k2j कैप -k कैप। 2 का इसमें करेंगे -1 -2 i डॉट i1, 3 का 2 में 6 j डॉट j1, 4 का -1 में -4 k डॉट k 1, तो -2 + 6 -4, तो -k6 + k6 कट गया 0। ठीक है, क्या देखा आपने, हमने देखा कि वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और वेक्टर A2 डॉट B1 क्रॉस B2 दोनों की ही वैल्यू क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इट मीन्स अतः वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर है वेक्टर A2 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस B2 के। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समतलीय होंगी। ठीक है, ये आपका आंसर है, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समतलीय होंगी। तो ये है बच्चों कॉन्सेप्ट, दो रेखाओं के समतलीय होने का कॉन्सेप्ट क्या है, वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू वेक्टर A2 डॉट B1 क्रॉस B2। इस तरीके से आप करिए, बस सही से करके आना है, आपको आंसर पूरे मिले, हाँ जो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तरीका आपको समझ में आया ना, गलती कोशिश करिए ना हो। देखिए गलती हो जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है, वो आप थोड़ा सा स्लो काम करें, जल्दबाजी में करेंगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और इतनी भी स्लो मत कर लेना कि कुछ ही सवालों में टाइम आप बढ़ा दो पूरा। ठीक है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज में आपको चलना है स्पीड लेके। और वो सारी चीज़ों की हैबिट आप अभी से डालिए, जब भी आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो उसी हिसाब से किया करो कि आप एग्जाम में लिख रहे हो। ठीक है, जिससे कि एग्जाम के लिए आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाए लिखने की। चलिए, तो ये आपका प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अब। अगले प्रश्न में भी बच्चों सहतलीय पूछी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं। कौन सी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, देखिए दर्शाओ रेखाएं x + 3 अपॉन -3 बराबर y - 1 अपॉन 1 बराबर z - 5 अपॉन 5। एक x + 1 अपॉन -1 बराबर y - 2 अपॉन 2 बराबर z - 5 अपॉन 5, ये सेकंड। और ये सहतलीय होंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर। इसके लिए सहतलीय, जब आपको वेक्टर फॉर्म में दो इक्वेशंस दे रखी हों, सॉरी वेक्टर फॉर्म में नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में आपको दे रखी हों, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, और यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करके 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं दोनों रेखाएं सहतलीय हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से निकलेंगी, कंपेयर करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करो पहले। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, x - x1 अपॉन a1 बराबर y - y1
अपॉन B1 बराबर Z माइनस Z1 अपॉन C1 से, ठीक है, करने पर। तो भाई क्या होगा, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अगर सिंबल आपको दोनों जगह अलग अलग देखें तो x1 की वैल्यू माइनस की आएगी, और सिंबल सेम देखें तो फिर प्लस की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 की जो वैल्यू आ जाएगी -3 हो जाएगी, y1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 ही होगी, z1 की जो वैल्यू होगी वो -5 होगी, और अपॉन में आया तो a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना आप कैसे करेंगे, x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 बराबर z माइनस z2 अपॉन c2 से करने पर, ठीक है। तो देखिए करेंगे आप, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे, यहाँ से तुलना करेंगे आप तो आएगी -1, y2 की वैल्यू 2, z2 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 5, ठीक है। ये सभी हमने वैल्यूज कंपेयर करके निकाल ली। अब इनको सिर्फ हमें यहाँ पुट करना है, और पुट करके 0 लेकर आना है, 0 आ गया सहतलियाँ हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लगाएंगे, तो प्यारे यहाँ लिखेंगे रेखाएं सहतलीय होंगी यदि, कब, जब x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है प्यारे, देखिए x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू -1 और माइनस x1 की वैल्यू -3, y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है प्यारे, y2 की वैल्यू है 2, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1, और z2 माइनस z1, तो z2 की वैल्यू कितनी है 5, और माइनस z1 की वैल्यू कितनी है, ये -5, ठीक है। और अपॉन a1 b1 c1, तो a1 की वैल्यू -3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू 5, ठीक है। इतने बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। सॉल्व करो भाई, तो -1 और -3, यहाँ 1 और यहाँ 5 +5, और यहाँ -3, यहाँ 1 और यहाँ 5, यहाँ -1 और यहाँ पर 2 और यहाँ 5, यानी कितना बचा 2, यहाँ -3 और यहाँ -1, यहाँ 1 1 2, यहाँ 10 और यहाँ 5 और यहाँ 5। अब इसका आप ऐसा करिए, डायरेक्ट प्रसार कर दीजिए, ठीक है, प्रसार कर दीजिए। ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, बट इतना टाइम लगाओगे आप, प्रसार ही कर दीजिए। तो +2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें 5, -2 पंजे 10, -1 वही +2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका इसमें 5, 2 पंजे 10, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 3 5 जा -15 और -1 का 5 में करेंगे -5, और एक माइनस है +5, ठीक है, एंड प्लस 10, ये 10 आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ही आपका 10 ही आएगा ना, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से Z1 की वैल्यू आई आपकी -5, और Z2 की वैल्यू आई, Z1 की वैल्यू +5 आएगी, ठीक है। हमने यहाँ कंपेयर किया ना, तो Z1 की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो +5 आएगी, और Z2 की वैल्यू भी +5 आएगी, तो यहाँ पे 5 -5 होगा,
ठीक है, तो कट गई 0 आएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका ये 0। तो अंदर तो कुछ भी आए फिर सबको 0 होने वाला है, चाहे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो भी आएगा 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करें यहाँ पर अब हम, तो देखिए 10 में से गया 5, -5, -5 का 2 में करेंगे -10, और यहाँ 15 में से गया 5 तो -10, -10 का -1 में +10, कट के क्या आ गया 0। तो आपने देखा इसकी वैल्यू सॉल्व होके अगर 0 आ जाती है तो रेखाएं सहतली होती हैं। तो हमने इसकी वैल्यू यानी इसको सॉल्व करके क्या ले आए, 0 तो ले आए, तो रेखाएं सहतली होंगी। अतः दोनों रेखाएं सहतलीय होंगी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना है। ये भी सवाल समाप्त हो गया। तो आपको दोनों फॉर्म मैंने आपको करा दी। जब आपको वेक्टर फॉर्म में आए सवाल और सहतलीय पूछे तो वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 डॉट b1 क्रॉस b2, या वेक्टर फॉर्म में हो उसमें कार्टेशियन फॉर्म में हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है मापांक, मतलब इसमें मॉड में x2 माइनस x1 मॉड बनी सारणिक में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर क्या लेके आना 0, सहतलीय हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न भी बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इन प्रश्नों को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बच्चों इसमें क्या है, देखिए इसमें हमसे कहा है कि यहाँ पर वही 2 रेखा दे रखी हैं, समतलीय हैं, इन रेखाओं के अवशिष्ट करने वाले समतल का समीकरण निकालना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें रेखाएं क्या दे रखी हैं, रेखाएं हैं वेक्टर r बराबर 2j माइनस 3k प्लस t i 2j 3k i 2j 3k 1, और दूसरी जो दे रखी है वेक्टर r बराबर 2i प्लस 6j प्लस 3k प्लस s 2i 3j प्लस के 4k, ये 2। अब ये दोनों रेखाएं सहतली हैं, ये प्रूफ करना है, और समतल का समीकरण भी बताना है हमें। देखिए सहतलीय होने की कंडीशन तो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, सहतलीय वाला कॉन्सेप्ट आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि एक अभी मैंने इस वीडियो में जो पहले ही सवाल कराया था उसी तरीके से सहतलीय आप खुद प्रूफ करेंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 डॉट b1 क्रॉस b2 बराबर आएगा सहतलीय, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, समतल का समीकरण है वो मैं निकाल देता हूँ। तो समतल का समीकरण निकालने के लिए पहले फॉर्मूला होगा वेक्टर r डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 बराबर वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। चलिए तो अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है प्यारे, चलिए तो उसके लिए देखिए मुझे b1 चाहिए, b2 चाहिए, a1 चाहिए, कंपेयर करनी पड़ेगी। चलो समीकरण 1 की तुलना वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, बट यहाँ पे लैम्डा की जगह t आ गया तो t लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से वेक्टर a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2i, i तो इसमें है ही नहीं तो 0i कर लो,
2j माइनस के 3k कैप, b1 की वैल्यू i कैप 2j कैप 3k कैप, ठीक है। एंड समीकरण 2 की तुलना वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस s वेक्टर b2 से करने पर, तो वेक्टर a2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आएगी 2i प्लस 6j प्लस 3k, और वेक्टर b2 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगी, ठीक है। अब आपको देखिए b1 क्रॉस b2 निकालना है, पहले तो वो निकाल लीजिए। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर ये होगा i j के 2 6 3 2 3 4 2 6 3 2 3 सॉरी b1 की चाहिए ना हमें वैल्यू, तो b1 की वैल्यू तो ये है 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पे 2 3 6 2 3 4 2 3 4, तो सॉल्व कीजिए। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर i फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 8 माइनस 3 3 9 माइनस j कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 माइनस 2 3 जा 6 प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये माइनस के 1i, यहाँ पे हो गया माइनस के 2 और माइनस प्लस के 2 j कैप, और ये हो गया आपका माइनस के k कैप, यानी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ गया। अब आपको क्या करना है, समतल का समीकरण। तो समीकरण क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था, हाँ ये रहा, वेक्टर r डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर वेक्टर a1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो वेक्टर r तो आप एज इट इज रखिए, b1 क्रॉस b2 को निकाली हमने i प्लस 2j माइनस k बराबर a1 की वैल्यू 0i प्लस 2j माइनस 3k डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू क्या निकाली है, ये रही माइनस i प्लस 2j माइनस k कैप, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करिए, वेक्टर r माइनस i प्लस 2j माइनस k बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4 j डॉट j 1, 3 का माइनस 1 में माइनस माइनस प्लस 3 k डॉट k 1, तो वेक्टर r माइनस के i प्लस 2j माइनस k कैप इज इक्वल टू 4 और 3 7, दिस इज योर आंसर। ये आपके समतल का समीकरण आ गया, ठीक है। और समतली प्रूफ करना है तो वो आप कॉन्सेप्ट यूज कर ही लेंगे, वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू वेक्टर a2 डॉट b1 क्रॉस b2 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और समतल का समीकरण पूछे तो फिर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे थे वो हमने सभी समाप्त करा दिए, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ओके।